दिसंबर को यहाँ कुछ पत्रकार साथी हैं, उन्होंने बड़ी खबर भी छापी थी और चैनलों ने भी चलाया था कि भगवान परशुराम चेतना पीठ एक भगवान का परशुराम जी का अच्छा मंदिर हम लोगों ने बनाया है। उस विषय को लेके आप लोगों ने छापा भी था, चलाया भी था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूजन अर्चन करने उस कार्यक्रम में आएंगे। तो जब वो खबर छपी थी तो उसके दूसरे दिन ही मुझे मेरे लोकल, जो मैं लम्हुआ का चूंकि रहने वाला हूँ, मैं पूर्व विधायक हूँ, तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप मूर्ति कहाँ लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है कि मूर्ति मैं कहाँ लगा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप वायलेंस फैला रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान की मूर्ति लगाना अगर वायलेंस फैलाना है तो ये काम तो मैंने किया है। ये बात मैंने उनको कही। फिर मुझे सीओ लम्हुआ का फ़ोन आया, बाद में मेरी कप्तान से भी बात हुई, उसका रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि अगर 12 तारीख को बात हुई है तो फ़ोन में वो रिकॉर्ड आ जाता है बात हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बात हुई थी, उसका रिकॉर्ड भी निकालना आप लोग चाहेंगे तो निकल भी जाएगा, मैं इस बात का सबूत भी दे दूंगा। उसके बाद लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, कल परसों में भी बहुत खबरें चली। तो मैं कल अपने क्षेत्र में एक जन्मदिन का कार्यक्रम था तो मैं वहां गया था। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां बैठा था। उसने तमाम बातें कही कि मूर्ति लगाने से क्या होता है, ये होता है, अपने तरीके से। तो उसको केवल ये कहा गया कि भाई आपको जो परेशानी है आप लोग करिए, हम जो कर रहे हैं हमारा काम हम कर रहे हैं। उसके बाद उस चीज को उसने विधायक से, लोकल विधायक से बात करके बहुत तूल दे दिया। रात में हमको इंस्पेक्टर का फोन आता है कि आपने वहां बवाल कर दिया, गोली चला दी, राइफल चला दी आपके लोगों ने। तो मैंने कहा अगर इस तरह की कोई घटना मैंने किया है तो उसका कोई रिकॉर्ड है, प्रमाण है, या जिसके यहाँ घटना हुई है उससे आप पूछिए। तो रात में पुलिस गई और उस व्यक्ति से पूछा उन्होंने, तो उसने सरासर मना किया कि इस तरह की यहाँ कोई घटना हुई नहीं। रात में बात खत्म हो गई। सुबह 11 बजे मेरे यहाँ देहात कोतवाली थाने में एक प्रकरण बताते हैं और लम्हुआ थाने की पुलिस, जिससे मेरी बात हुई थी उस समय, जिसने मुझे कहा था कि वायलेंस फैला रहे हैं, उस थाने की फोर्स कई सिपाहियों के साथ, एक एनबी सिंह दरोगा और जो लम्हुआ का मौजूदा इंस्पेक्टर है, ये सब आते हैं और धड़धड़ा के मेरे घर में घुस जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह से मेरे घर में घुस जा रहे हैं, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, मेरे बड़े भाई भी विधायक रहे हैं, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है, आपके पास कौन सी नोटिस है जिस आधार पे आप जो है मेरे घर में चले आए और पुलिस वेपन्स लेके आप डरा और धमका रहे हो मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं आपने वहां ये कर दिया है, आपने वहां ये कर दिया, ये ठीक नहीं है, मैं ये ठीक कर दूंगा। मतलब जो पुलिस की धमकी देने की शैली होती है उन्होंने मुझे दिया। चूंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, कानून को भी जानता हूं, तो मैंने उनसे कानूनी तरीके से बात की कि आपके पास नोटिस अगर हो तो आप मुझे दीजिए, कोई वारंट हो मुझे दीजिए। फिर मुझे पता लगा कि ये लोग षड्यंत्र करके पीएसी और कई थानों की फोर्स लेकर मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने स्वयं सीओ को फोन किया कई बार। मैंने कहा अगर आप आ रहे हो, मैं कोई ऐसा अपराधी नहीं हूं, ना मैं कहीं जा रहा हूं, मैं घर पे हूं, अपने इंतजार कर रहा हूं, आप आ जाइए, मेरा घर चेक करना हो कर लीजिए, या जो मैंने अपराध किया हो आप उसको साबित कर दीजिए। मुझे अगर जेल में डालना है, आपको जेल भेजना है, मुझे भेज दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं।